रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज हम एक ऐसे महकमे के हवाले से प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो बिलाशुबा हम पाकिस्तानियों का फख्र है। इस इदारे के हवाले से जब भी बात होती है या इसका तस्वुर जब भी जहन में आता है तो अच्छा अखलाक, दयानतदारी और प्रोफेशनलिज्म जहन में आता है। मैं बात कर रहा हूँ मोटरवे पुलिस की। ये वो इदारा है जिसके सामने ना तो हम सहाफी का कार्ड दिखाते हैं, ना कोई वकील अपना तारुफ करवाता है और ना ही आमतौर पर फोन पर कोशिश की जाती है कि सिफारिश करवाए, इसलिए कि अंदाजा होता है कि अगर हमें रोका गया है तो यकीनन हमसे कोई गलती हुई होगी और ये भी कि हम लाख जवाब दें, लाख सिफारिश करवाएं, लाख लालच दें, कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो आमतौर पर पुलिस से हमारा रवैया क्या होता है, शहर में ट्रैफिक वार्डन से हम कैसे बात करते हैं, कितने फोन करवाते हैं, कितना तारुफ करवाते हैं या कितनी सिफारिशें करवाते हैं और मोटरवे पुलिस के सामने हमारा रवैया कैसा होता है, ये आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप दयानतदार हो, अगर आपका किरदार ठीक हो तो लोग भी आपको इज्जत देते हैं, एहतराम से बात करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और बतौर इदारा आप पर फख्र करते हैं। तो हम यहाँ कुछ लोगों को रोकेंगे और देखेंगे कि ड्राइवर हजरात मोटरवे के अफसरान से किस अंदाज में बात करते हैं। खैरियत से हैं? आप लाइसेंस होल्डर हैं जी। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने वायलेशन की। पेशेंट हूँ इसलिए मैं सीट बेल्ट लगा नहीं सकता। सर इट्स ऑल राइट, अपनी सीट आप पीछे कर सकते हैं, सीट बेल्ट जो है लूज करके भी लगा सकते हैं। मेरी धड़कन का मसला है, मुझे ना प्रॉब्लम होने लग जाती है, घुटन महसूस होती है, इसलिए मैं ये आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बड़ी जरूरी है। आपकी जान सबसे पहले, बाकी चीजें फिर बाद में होती रहेंगी। आईडी कार्ड है आपके पास? आईडी कार्ड दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, बात हो सकती है 2 मिनट आपसे? कैसे हैं आप? खैरियत से? इसको थोड़ा सा जरा मेहरबानी करेंगे नीचे। क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हमने सुना आपका वो हार्ट का इशू है। जी जी। अच्छा, ये जरा फरमाइए कि क्या ये आप सीट बेल्ट लगाने से फिर क्या प्रॉब्लम होता है? मुझे धड़कन का मसला है जी। जी ठीक है। वो मेरी हार्ट पे किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया आपने? जी सर, मेरे शेख जाहिद। अल्लाह करे अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना हो कि हार्ट अटैक तो तुम बचे रहो। अल्लाह माफ करे, सीट बेल्ट ना ला दी तो भी नुकसान हो जाए। जी सर, जिंदगी का खतरा तो दोनों सर वो मसला सिर्फ ये है कि मैं लगाता हूँ, मुझे धड़कन घुटन महसूस होने लग जाती है और कुछ। अच्छा, ये अरुण भाई बताइएगा कि ऐसी सूरत में जो कि लग रहा हो कि बज़ाहिर जेन्युइन बात कर रहे हैं, क्या रियायत हैं कि जो दी जा सकती है सीट बेल्ट ना लगाने की? कोई ऑप्शन है कि ना लगाई जाए? इकरार साहब, लॉ में तो हम ऐसी कोई एग्जाम्पशन नहीं देखते। अच्छा, इसमें सेकेंडली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटरमिन करे, ये अपना मैटर बना के हमारी एसएसपी साहब को या डीएस साहब को पुट अप करें, ये इशू है। लेकिन इससे पहले एक और बात है, ये जो सीट है ना इकरार साहब, ड्राइविंग सीट और जो फर्स्ट सीट होती है ड्राइवर के साथ वाली, ये एडजस्टेबल होती है। इसमें अगर आप सीट बेल्ट को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली हार्ड करके टाई करें तो हार्ड फील होगा। अगर आपको कहीं का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर या आप कुशन यूज कर सकते हैं या आप सीट बेल्ट को सीट अपनी पीछे करके इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें कि आपकी उस पॉइंट को पिंच ना करें। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कोई ऐसी मिलती है आपको कि लोग आते हैं और इस तरह की अपनी मेडिकल कंडीशंस बताते हैं कि जी मुझे लेट से एसिड रिफ्लक्स का इशू है, लेट से हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई पेन है किसी बोन में या मसल में और इसलिए इस तरह के इश्यूज लोग बताते हैं आपको? सर सीट बेल्ट कोई इतनी हार्ड चीज प्राइमरीली है नहीं। हमें नजर नहीं आता कि सीट बेल्ट इतनी हार्ड होगा, आपको बिल्कुल जो है चिपक के बैठ जाए आप उसको। ये बड़ी आसान सी चीज होती है। इसमें प्राइमरीली पर्पज ये होता है कि इन केस ऑफ एनी कोलिजन, इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट, सबसे पहले अगर आपको किसी चीज में सेव करना है, गाड़ी में एयर बैग लगा हुआ है तो डेट इज द सीट बेल्ट। बिल्कुल ठीक है। उस सीट बेल्ट सबसे पहले जो है ना उसको ट्रिगर करेगा और फिर आपकी जान सबसे पहले महफूज है। अच्छा, आपका नाम इसमें नामी सर? शायद भाई, एक तो फोन भी इतना सेफ नहीं है यहाँ पे रखना। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि मोटरवे पुलिस के हवाले से आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है? ठीक लोग हैं, जानबूझ के तंग करते हैं या कोई आपकी बाकी जनरली आपकी हिफाजत की वजह से उन्होंने आपको? जी सर, वैसे मेरा आना जाना रहता है, तावन करते हैं। कोई तजर्बा आपका इनके साथ अच्छा है। अच्छा, तो अभी जो आपने वो बनाया है लाइसेंस, वो आपके पास आप बता रहे हैं फोन पे है? वो मेरा उसमें है, तस्वीर खींची। ये भी अरुण साहब जरा चाह रहे हैं कि जरा थोड़ी सी वो भी हो जाए कि क्या जो डिजिटली कोई चीज मौजूद है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिजिकली होना जरूरी है? सर उसमें डिजिटली जो है ना हम उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर देते हैं वेबसाइट से। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड जो भी वेबसाइट होगी उसकी एंड में उसकी सिंबोलिज्म ये होता है कि उसके एंड में .pk लिखा होता है। अदरवाइज आप देखेंगे फैब्रिकेटेड। अगर सिर्फ तस्वीर है तो वो काबिल कबूल सर उसको हम वेरीफाई करेंगे पहले। अच्छा, फिर आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे। अगर वो वहां से वेरीफाई हो जाता है तो दैट्स एक्सेप्टेबल। अदरवाइज एक फैसिलिटी है ऑनलाइन की, उसको बिल्कुल इनको अवेल करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। लेकिन ये भी उतना
उतना ही ज्यादा जरूरी है आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, है ना। चले, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज अपना दे दें। मैं समझा पता नहीं, अपने मोटर वो पे चले नहीं है तो इस वजह से। सर सीट बेल्ट गाड़ी में बैठते साथ लगाना होता है। सीट बेल्ट ब्रदर आपकी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है और आपकी सेफ्टी सबसे पहले। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि आपकी सेफ्टी। बिल्कुल। आपका इसके ऊपर फाइन होगा 1500, वो पे कर दीजिएगा। अभी आपको पे करना है जी, मौके पे होता है मोटर पुलिस का फाइन। अस्सलाम वालेकुम, 12 किलोमीटर कैसे हैं आप? ट्रैवल करके आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बात हो सकती है आपसे? ठीक है, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने बड़ी खामोशी से माशाल्लाह चालान करवा लिया, बहुत रिस्पेक्टफुली, बड़ी अच्छी जी, बात जी, है। जी, आपको बिल्कुल। हम लोग अप्रिशिएट भी करें। जी। नॉर्मली जब हम वार्डन्स या जो बाकी ट्रैफिक एहलकार होते हैं शहरों में, उनसे हम जरा आर्गुमेंट करते हैं कभी कभी, जी जी बताते हैं कि मैं साफी हूँ, कोई वकील होता है, वो बिल्कुल, कहता है। बिल्कुल सर। अच्छा, मोटरवे पे नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चीज़ होती है, जिस तरह आपने भी कहा कि मुझे लगा कि अभी मोटरवे शुरू हो रही जी है। जी जी। इसकी क्या वजह है? कोई ये नहीं, मोटरवे पुलिस का बिहेवियर ठीक होता है, यानी हमारा इनके साथ रवैया नॉर्मली अच्छा होता है, इसकी रीजन आपके ख्याल में क्या है? सर नहीं, मोटरवे का जो ये एहलकार है ना, इनका रवैया बहुत अच्छा होता है। इस वजह से हम जो है ना, हमारा रवैया भी अच्छा हम होता है, चाहते हैं कि जवाब में जी अच्छा जी 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 सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा ये कि आपको वाकई दिन लगता था कि मोटरवे अभी शुरू नहीं हुई तो नहीं लगानी चाहिए? नहीं नहीं सर, मोटरवे हमें पता था, अभी हम मोटरवे शुरू हो चुकी है। वैसे आप क्या काम क्या करते हैं बताना सर? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। ठीक, और अभी कहाँ जा रहे हैं? सर गोजा जा रहे हैं हम। गोजरा जा रहे हैं, जी। चले खैर वाफियत से जाएं। लेकिन बहुत ये शहर के अंदर भी मेरा ख्याल उतना ही जरूरी है जी जितना बिल्कुल। मोटरवे के ऊपर है ना। आपके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको सलामत अल्लाह ताला रखे। आपको भी सलामत रखे, जी, बहुत खैर आफियत से जाएं। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका रवैया बहुत अच्छा था। बहुत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो कि ड्राइविंग रूल्स की सरासर खिलाफवर्जी है। असल में बेसिकली ट्रैकर वालों की कॉल थी। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अपनी गाड़ी साइड पे लगाएं, उसकी बात सुन लें, डबल इशारे ऑन करें, देन यू नीड टू मूव ऑन। अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज मुझे दे दें। इसका सर हम आपको फाइन कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करना है। वार्निंग नहीं हो सकता। पर वार्निंग जो है अगर इंसान लाइसेंस होल्डर हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बैठ बैठ तशरीफ रखिए। खैरियत से आप? हम सर इजाजत है, इधर आ जाए। कैसे मिजाज है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के तवस्सुत से बाकी लोगों की भी जरा तरबियत भी हो जाएगी और वो सीख भी लेंगे। और आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है कि नॉर्मली जब यहाँ से निकलते हैं तो ट्रैकर वालों का फोन आ जाता है। बिल्कुल सर। आपके साथ भी यही हुआ? जी, ट्रैकर और आपने वालों फोन के- सुन लिया गलती से और वो इनकी नजर में आ गया। में लेकिन बहरहाल फोन सुनना जो है ड्राइविंग वो ड्राइविंग के खिलाफ तो मुनासिब आपके ख्याल में इनकी बात ठीक थी कि गाड़ी साइड पे भी लगाई जा बिल्कुल सकती थी? सर। असल में सर मैं टोल पे था जिस टाइम उनकी कॉल आई है। मसला ये था कि मैं उस साइड पे उस टाइम पे कहीं पे साइड पे लगा नहीं था ठीक है, सर। अदरवाइज वो क्या करते हैं? अगर आपको रूटीन में अगर कॉल आ रही हो कि आप उसमें यही होता है कि साइड में रोक के उनको ओके किया जाता है, वो कंफर्म करते हैं, पिन कोड भी लेते हैं। अच्छा, एक बार आपका नाम क्या है? हैदर जुल्फकार। अच्छा हैदर भाई, ये बताइएगा, जो हम चीज यहाँ नोट कर रहे हैं वो ये कि नॉर्मली हम ट्रैफिक पुलिस के साथ और वार्डन्स के साथ भी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। नॉर्मली लोग आर्गू करते हैं उनके साथ, जी जी। बताते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं, किसी का फोन करवाते हैं आगे से। नहीं, सर, अच्छा, मोटरवे वालों के साथ नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते या नहीं देखते, ये बात ठीक है आपके ख्याल में? और अगर सर- नहीं होता ऐसा तो क्यों नहीं करते? सर देखिए, मोस्टली हमारी अपनी गलती होती है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे होते हैं कि हम रेफरेंस अपना यूज कर लेते हैं, तो जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें यही हमारी गलती है, हमें जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यार ये नहीं, लेकिन हमारी हम गलती वहाँ है। क्यों करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? सर वहाँ ये कर सकते हैं कि वहाँ शायद वो हमारी बात मान लेते हैं कि अच्छा यार ठीक है, मतलब ठीक है। तो इस वजह से बात ये भी मान लेते हैं, अगर रिक्वेस्ट की जाए, रिक्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस की जाए तो दोनों जगह बात मेरे ख्याल में मानी जा सकती है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे शहरी होने का सबूत देते हुए कुछ आर्गूमेंट नहीं किया, आपने माना कि बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हैदर साहब, खुश रहें। थैंक यू सो मच, खैर से रहिए। आपका फाइन वो इधर आइए, बस ठीक। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आप दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट के बगैर आ रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज अपना दे दें। सीट बेल्ट आपकी सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नींद भी आ रही है भाई। आप कोई डोजिंग का शिकार तो नहीं है आप? अदरवाइज हम आपका फेस वॉश करवा सकते हैं। नहीं वो proper। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये कहने की लापरवाही है। सर 1500 आपका फाइन है, ठीक है। ये आप पे करेंगे और हमारे साथ प्लेज करेंगे कि दोबारा आप जो है सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चलाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आपको अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं कि आपने बिल्कुल कोई एक उज़र नहीं दिया, कोई एक जवाब नहीं दिया, कोई एक आपने एक्सक्यूज नहीं दिया। आपने कहा जी बिल्कुल मुझसे लापरवाही हुई है सीट बेल्ट के मामले में। आप दयानतदारी से बताइए, आपका नाम क्या है? जिब्रान शाहिद। जिब्रान, सही बताइएगा कि अगर हम शहर में होते और वहाँ कोई नॉर्मल हमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार या ट्रैफिक वार्डन रोकता तो क्या वहाँ भी ऐसे ही करते हैं? जी बिल्कुल, दयानतदारी से। एग्जैक्टली। अच्छा, वो कौन लोग होते हैं फिर वो जो लाहौर की पुलिस है खासतौर पर ट्रैफिक वाले, उनको वो नॉर्मली सिफारिश कर रहे होते हैं, फोन करवाते हैं, बताते हैं कि मैं वकील हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, या मेरे मामू ये हैं और मेरे चाचू। वो इकरार भी आपको भी पता है, वो एक स्पेसिफिक माइंडसेट है जो अपनी गलती को पता होता है कि हम गलती पे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हमने यहाँ पे लेकिन इसी आपके तरह ख्याल में रहना वो है। यहाँ भी करते हैं या आर्गुमेंट्स मोटरवे पुलिस के सामने? माइंडसेट है तो माइंडसेट ही चल करता हो। सकता है। अच्छा ठीक है, Exactly। वो हम इनसे भी पूछते हैं जरा। और आप क्या काम करते हैं? मेरा इंजीनियरिंग और सर्विसेज का अभी बिजनेस कहाँ जा रहे हैं? मैं ननकाना साहब। खैरियत से जाएं, अल्लाह ताला आपको हिफाजत से लेके जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सीट बेल्ट लगा भी लिया। हाँ, वो पहले ही लगा ली थी। हाँ, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बताइएगा, इस तरह ने कहा ना माइंड सेट है, वो माइंड सेट यहाँ भी नजर आता है? बिकॉज हम तो जरूरत नहीं करते, हम भी जा रहे होते हैं तो हम भी नहीं कहते कि जी ये वजह थी या ये आर्गूमेंट को ये जवाब है कि तेज स्पीड थी या सीट बेल्ट कभी अगर रोका जाए यहाँ पे तो सबके सब लोग ऐसे ही इकरार भाई, लोग आते हैं और डिफरेंट सोर्सेज से जो है ना अप्रोच भी करवाते हैं। अच्छा, ताकि- फंक्शन होता है यहाँ पे भी? सर बाज़-औक़ात होता है, आई मस्ट बी वेरी रेशो ट्रूथफुल। कम होगी लेकिन I'm sure। लेकिन सर कंपैरेटिवली वो जो मोटरवे पुलिस का कल्चर है ना सर, जो इसका पब्लिक इमेज है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा जो है ना क्लियर है। उसमें अक्रॉस द बोर्ड ये कंसेंसस भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है कि ये लॉफुल एक्ट करते हैं और ये इलीगल एक्टिविटी को जो है या इलीगल कभी वायलेशन किसी को। ने ऐसी ऑफर की यार इन्हें रख लो ते जानते हो, ये कभी हुआ है? सर मेरे साथ पर्सनली तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। और दोस्त बताते हैं कि जो बाकी लोग हैं सर ऐसा कभी ऐसा इमेज बहुत अच्छा गया हुआ है। इमेज से बड़ा मैटर भी करता है ओवरऑल। ठीक है, और अगर आपका इमेज अच्छा हो तो डेफिनेटली जो वायलेटर है वो भी ऐसी जरूरत नहीं करता। यानी ये कहिए कि आपका जो बतौर इदारा या बतौर अफसर किरदार है उसकी वजह से तय होता है कि कौन आपकी कितनी इज्जत करेगा। ट्रू, वेरी ट्रू सर, ऐसा आई ही एग्री सर, एंड दैट इज व्हाई रिस्पेक्ट मिलती है। ट्रू सर, वेरी ट्रू, जिंदाबाद, क्या बात है। आइए, तो जनाब जो मोटरवे के मर्द ऑफिसर थे उनसे जो लोगों का रवैया था आपने देखा, बहुत काबिल सताइश और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि लोग सरेंडर कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हमसे गलती हुई और आप जो चाहें उसकी सजा जुर्माने की सूरत में हमें दीजिए। खातून पुलिस एहलकार से लोगों का रवैया कैसा होता है, क्या उसमें कोई तब्दीली होती है या नहीं, जरा ये भी मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा सर, सीट बेल्ट आपने क्यों नहीं लगाया? यहाँ बस गाड़ी पीछे खराब हो सर सीट बेल्ट आपकी बेसिक सेफ्टी है। जरूरी है। आपके पास लाइसेंस है सर? जी सर, दिखा दो please। खैरियत है सब ठीक है। सर- आपको अपोलोजाइज हो सकती है। मैंने बताया इसका वो सर ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपको पता है? नहीं जरूरी है, मैं बोला हुआ था, हाँ, लेकिन वो अगर अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ हो जाता है तो फिर आप किसको सॉरी मैं करेंगे? बाहर में रहता हूँ, मतलब ये कि मुझे चीज़ों का पता है, अंदाजा है, मुझे इसके साथ आना क्योंकि चाहिए। आपके साथ बच्चे भी हैं, फैमिली है आपके साथ। सर आपका लाइसेंस ऑनलाइन नहीं आ रहा। सर अभी मैं आपको सीट बेल्ट का फाइन कर रही हूँ, वो आप काइंडली पे करेंगे? इसमें माफी तलाफी कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? आप ठीक ठाक हैं? मिजाज अच्छे हैं आपके? खैरियत? गाड़ी को क्या हो गया था? इसकी ये ट्रिपिंग कर गया था इसका। अच्छा चलिए, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत से ले जाए। आप बाहर रहते हैं कहीं? आप बता रहे थे। हाँ जी, सऊदीया में था मैं। अच्छा, बस वो दरखास्त ही है, हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हो गया क्या? अच्छा चले, अब तो हो गया हमारी तक, लेकिन चले बच्चों के बच्चे होते हैं ना, फिर वो कह रहे हैं कि ज्यादा अहम है कि सीट बेल्ट आप ये नहीं होना, ये तो ये भी। अच्छा, ये एक आप चूंकि माशाल्लाह वहाँ भी सऊदीया में भी रहे हैं और यहाँ भी, हम जरा मोटरवे पुलिस का जो रवैया है उस पर भी बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये नहीं, बहुत फ्रेंडली है। आपका वैसे आना जाना रहता है मोटरवे हाँ पे? जी, बिल्कुल फ्रेंडली है। आपको कैसा लगता है इनसे बात करते हुए और बाकी इदारों में सरकारी लोगों से नहीं, बात कभी करते हुए? परेशानी नहीं हुई। अभी वो मैम बात कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। आपने भी बहुत रिस्पेक्टफुली बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा मैं आपको जाके शुक्रिया भी अदा करूं। आपसे मिलने को भी बड़ा इश्तियाक था। बहुत अच्छा, चलिए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। खैर ऑफिस से जाएं, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। वो अपनी कार्ड दिखा रहा था अपना, मैडम उनको डील करें। हाँ ठीक है, दिखा दूंगी। सर आपने ब्लैक पेपर लगाए हुए, आपके पास कोई लेटर है इसका? नहीं, जस्ट ऑफिसर होना, गवर्नमेंट ऑफिसर तो हम भी हैं सर लेकिन ये कि आपके पास लेटर होना चाहिए इसके लिए ना, ये अगर आपने ब्लैक पेपर लगाने हैं। गर्मी है शेड। सर उसके ऑल्टरनेट चीज़ें हैं उसके लिए ना, लेकिन शेड अलाउ नहीं है ये वाले। आपके पास लाइसेंस है सर? काइंडली चेक करवा दो। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? बेटा इस तरह से फैमिली को नहीं दीजिएगा। क्या हाल है आपका? किधर जा रहे हैं आप? हम हाफिजाबाद। अच्छा खैर से जाए, अल्लाह ताला आपको ले जाए। तो कार्ड क्या दिखा रहे थे आप इनको? नहीं कार्ड नहीं, मैं तो लाइसेंस देने लगा ना। उन्होंने शायद की कार्ड हो नहीं। वकील हैं माशाल्लाह। जी जी, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं? जी जी। अच्छा ये अभी क्यों रोका? क्यों ना ये ना मैंने सीट बेल्ट लगाया वो। ठीक, तो नॉर्मली वैसे क्या प्रैक्टिस है? मैं जो हम जिस मकसद से यहाँ खड़े हैं ना, जी जी, आप जरा ज्यादा इस पे अच्छे से रोशनी डाल सकें। जी जी। नॉर्मली ये होता है कि जो शहर के अंदर ट्रैफिक वार्डन होते हैं या ट्रैफिक पुलिस होती है, उनसे और ट्रैफिक जो मोटरवे पुलिस है उससे हमारे रवैये में थोड़ा सा फर्क होता है। जी जी, ये आप भी नोट करते हैं कभी कभी? बिल्कुल है। क्या फर्क होता है अगर आप बताएं? आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये जरा प्रोफेशनल है। ठीक है, मतलब ये वैसे तो रोकते ही नहीं है। ठीक है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, अगर आप में कोई इशू है तो ये रोकेंगे, और अगर रोकते हैं तो फिर ये आपको चलान देंगे। अच्छा फिर पीछे कार्ड दिखाएं हम, साथी का, वकील का, कुछ भी करें। कार्ड मैं दिखाता ही नहीं, मैंने उन्हें बताया भी नहीं जिन्होंने मुझे रोका। अच्छा, उन्होंने कहा गाड़ी आपने बैड नहीं लगाया हुआ, मैंने कहा लगा लेता हूं। अच्छा एक और चीज, आपका सॉरी नाम? अली अहमद। अली भाई ये बताइएगा कि सॉरी आपका टाइम ले रहा हूँ, बस 2 मिनट से आप चाहिए होंगे, कि क्या ये इसकी वजह ये भी होती है कि हम उन लोगों से ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करते हैं जिनके बारे में हमें ये यकीन होता है कि ये ऑनेस्ट है? ऐसा ये हमारे बिहेवियर पे ये भी असर पड़ता है कि अगर पता हो कि करप्ट लोग हैं या कोई करप्ट महकमा है तो हमारा बिहेवियर और होगा? सबसे जो बड़ी बात है ना भाई वो ये है कि इनका बिहेवियर अच्छा होता है। सही है, ठीक है, इस वजह से जो अंदर गाड़ी में बैठा उस बंदे का भी फिर बिहेवियर उसी, यानी वो गर्मी में जो अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो फिर एसी वाले का बिहेवियर तो ऐसे अच्छा होना चाहिए। वो बड़ी तमीज से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से। अली भाई थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, खैर से जाएं, थैंक यू। जनाब मोटरवे पर हम खड़े हैं और यहाँ जो रूटीन की चेकिंग है स्पीड के हवाले से वो हो रही है। बहुत सारे सवालात हम सबके जहनों में होते हैं इस स्पीड गन को लेकर। तो जरा इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने पीछे जरा देखा कि मोटरवे पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ लोगों का रवैया निस्बतन बेहतर होता है बाकी इदारों के साथ। जरा हम फिर भी कोई सिफारिश कोई फ़ोन करवा देते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि जी मैं फलाने का पुत्र हाँ या मैं फलां हूँ जी, जानते नहीं आप मुझे? ये रेशो निस्बतन कम होती है या उतनी है जितनी बाकी पुलिस वालों के साथ? या ये हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपने हमेशा जो है कर्टसी जो है ना उसका मुजाहरा करना है। तो हम शाइस्तगी जब लोगों के साथ शाइस्ता ज़ुबान यूज़ करते हैं तो वो फिर लोग भी इसका असल जो है ना तासर जो है अच्छा लिया जाता है इसका। तो कंपैरेटिवली अच्छा ही इखलाक होता है लोगों का, निस्बतन अच्छा होता है। क्या होता है, क्या क्या कहते हैं? मान जाते हैं फौरन ज़्यादा लोग, या फोन करवाते हैं या तारुफ करवाते हैं, क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ द वायलेटर्स आर यू कैन से कि वो थोड़ा करते हैं कोशिश कि किसी तरीके से स्किप हो जाएं। लेकिन यू नो कि मोटर पुलिस जो है वो अल्टीमेटली इन्फोर्समेंट जो है ना वो करनी पड़ती है हमें। किस किस सूरत में आप जाने देते हैं बंदे को यार चलो छोड़ो? देखिए वो डिपेंड करता है जी, उसमें वायलेशन किस किस्म की है। मीन्स के एक्सेसिव स्पीड पे आ रहा है वो दूसरों के लिए वो एक खतरे का बाइस बन सकता है। उसकी अपनी लाइफ जो है वो खतरे का जो है वो उसकी जान को खतरा है, तो इस हवाले से वो फिर स्पेयर नहीं किया जा सकता। ये बताएं कि नॉर्मली होता है कि कुछ ऐसे नवाबजादे भी होते होंगे जी कि जिनको होता है 2.5 आ रही है ना फाइन, एक बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, ये हम देते हैं और चले। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। डेफिनेट पड़ता है, मैटर नहीं करना सर, पकड़े सर जल्दी करें। इवन दैट वायलेट आगे पड़ा होता है, एक वायलेशन पीछे करके आ रहे हैं, यार हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, आप ये हमें टिकट जितने मर्जी दे लें, लेकिन नहीं, हमारा बेसिक काम होता है फाइन कलेक्ट करना नहीं। उसमें ये होता है कि उन्हें हम जो है ब्रीफिंग दी जाती है कि मेरे भाई आपकी लाइफ जो वो कीमती है, ना सिर्फ आपकी लाइफ कीमती है, लोगों की जिंदगी जिनको आप खतरे में डालने जा रहे हैं, तो उनको जो है ना उनको भी सेव करना हमारी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है जो रोड पे जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। कोई मैसेज जो आप देना चाहें ओवर स्पीडिंग वालों को? बिकॉज आप यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखते होंगे कि जिसमें ज़ाहिर फैमिली ट्रैवल करती हैं। देखिए सर जी, एक स्लोगन है ना कि वो देर से पहुँचना कभी ना पहुँचने से बेहतर है, तो ये डेफिनेट है। और जब आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, टायर ब्रस्ट होगा, आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, किसी और को लग जाएगी, ना जाने कितने लोगों का रिज़्क आपके साथ वाबस्त है, आपकी फैमिली के पीछे कितने लोग जो है आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि ओवर स्पीडिंग कतई ना करें, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें, दूसरे रोड यूज़र जो है मोटरवे पे जो चल रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी का ख्याल करें प्लीज़। थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम, क्या बैठे मैंने तशरीफ रखें? अच्छा एक सवाल जो है ना जी ज़रूर, वो पब्लिक सर्विस व्हीकल के मुताबिक आप कह रहे थे ना फर्क पड़ा ओवर स्पीडिंग,
फर्क पड़ा है। जी, ठीक है। ओवर स्पीडिंग में पब्लिक सर्विस व्हीकल को फर्क पड़ा है। उसके ऊपर हमारे सीनियर कमान ने बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस किया है। ओके। उनके ऊपर ट्रैकर लगाए हैं बसों के ऊपर। फिर हम स्पीड चेकिंग में भी चेक करते हैं। उनकी फाइन भी बहुत ज्यादा, फाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है। इस वजह से फर्क तो पड़ा है। पब्लिक सर्विस व्हीकल जो है जिसमें ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसमें ज्यादा लोगों की जिंदगी जो है दांव पे होती है। बिल्कुल ठीक है। हमें कोई राज तो सर बताएं कि ये कैमरा जो है कितनी दूर से जो है वो पकड़ लेता है ये स्पीड को। ये सर मौसम पे डिपेंड करता है। अगर मौसम बिल्कुल क्लियर हो, तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लगभग ये इजीली पकड़ लेता है। सो यानी अगर हम कहते हैं ना कि जो मैं देखता हूँ या जावांगा तो नजर आ जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ जी, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो इसके साथ में आ जाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जी। तो आप भी डील कर रहे होते हैं नॉर्मली लोगों के जी साथ? जी बिल्कुल करते ये हैं। बताएं आपके साथ जो लोगों का रवैया है और आम पुलिस के साथ जो लोगों का रवैया, ये नहीं हम किसी को अंडरमाइन नहीं, कर रहे हैं, रवैया उसमें चेंज है। फर्क क्या है दोनों में? वो उनको पता है, इन्होंने हमें छोड़ना ही नहीं है। ठीक है। वो पहले तो बड़े आराम से कहेंगे सर बहाना को चलाएंगे। जो भी होगा सही है। जी जी, अमूमन लोग बहाना ही मारते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये बहाना मार रहा है, तो हम फाइन तो करते ही हैं। ठीक है। नहीं, क्योंकि इधर जीरो टॉलरेंस है, किसी को छोड़ते ही नहीं है। कोई रियायत नहीं, कोई फोन करवा दे कोई कहे मैं नहीं, नहीं। मैंने भी तुझी बड़ी बारी सारे ने कीता है जुर्माना। जी जी बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। सारे देखिए हम इंसान है, गलती हमसे हो जाती है और उस गलती का एतराफ कर लेना, उसको तस्लीम कर लेना और रिस्पेक्ट देना, और जो आपने किया है उसका ज़ाहिर जो भी कानून कहता है उसका जुर्माना देना। तो ये मैं भी इस बात पे गवाह हूं कि बहुत इज्जत, बहुत प्यार मिलता है, दुआएं भी देते हैं, लेकिन साथ ही टिकट भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी तो जनाब, ज़ाहिर हम इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मोटरवे पुलिस के जो एहलकारों के साथ, अफसरान के साथ लोगों का रवैया है, उसके हवाले से भी ये सबक आमूज़ बात आप तक पहुँचाएँ कि जब आप दयानतदारी से अपना काम कर रहे होते हैं, जब आप अपना अखलाक बेहतर रखते हैं, तो लामहला दूसरी जानिब से भी आपसे बेहतर अखलाक से बात की जाती है। आपको दबाव में जाने की कोशिश नहीं की जाती, आपको लालच नहीं दिया जाता, और अगर ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं तो उनकी रेशो बहुत कम होती है। तो रोड सेफ्टी के हवाले से भी हमने सोचा कि कुछ आगे ही ज़रूर देने की कोशिश की जाए। आप देख रहे हैं मेरे अकब में ये जो खेत जलाने का, जिसे स्टबल बर्निंग भी कहते हैं, ये मामला बज़ाहिर हमें शायद इतना संजीदा मामला नहीं लगता। जो हमारे किसान भाई हैं उनके यहाँ एक तासुर है कि शायद गंदम की कटाई के बाद खेत में जो बाकी बच जाने वाली बाकियात हैं उनको आग लगाने से ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ होती है। इसके हवाले से साइंटिफिक रिसर्च भी मौजूद है कि ये बात कतन दुरुस्त नहीं है, लेकिन इससे जो नुकसान होता है, आप सब जानते हैं कि जो स्मोक का नया फिनोमिना है, बदकिस्मती से आप और हम जहर में सांस ले रहे हैं इस इशू की वजह से। न सिर्फ ये, इसका जो इमीडिएट नुकसान है वो रोड सेफ्टी के हवाले से भी है। हमारे साथ मोटरवे पुलिस के तर्जुमान इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान भाई, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो हमें ये मौका देने के लिए कि हम ज़रा जो वर्किंग है मोटरवे पुलिस की वो भी आज दिखा सकें। लेकिन ये आपने भी निशानदेही की और हम भी जानते हैं कि ये जब आग लगती है तो ये अच्छी खासी आग होती है, और ये ऊपर से हाई टेंशन वायर्स भी गुजर रही हैं। इसका रोड पे क्या नुकसान होता है या हो सकता है? इकरार भाई, बड़ा अच्छा आपने निशानदेही की है, और इसे स्टबल बर्निंग कहते हैं। अमूमी तौर पर जब गंदम की काश्त हो जाती है, उस कटाई हो जाती है, किसान इसको आग लगाते हैं, उसका इम्पैक्ट बड़ा बुरा होता है। उसके 2-3 तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो यह है कि इसका धुआं मोटरवे के ऊपर आ जाता है। जब धुआं आ जाता है तो उसमें देखने की सलाहियत वो बिल्कुल महदूद हो जाती है। तो इसमें हम किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक ख़तरनाक चीज़ है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी, ख़ास तौर पे जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फिर इसके एनवायरनमेंट पे बड़े बुरे इम्पैक्ट आते हैं। इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है, आपके जो बर्ड्स हैं, एनिमल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होती है। तो ये आपके तरफ से हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करें जी जरूर, कि हम एक सीरीज करेंगे पूरी प्रोग्राम्स की। आपने आज अच्छी निशानदेही की कि इस पे थोड़ा सा ज़रूरत है काम करने की। आपकी छोटी सी कोताही, छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। थैंक यू सो मच। मैं आपको आपके तवज्जुह से मोटरवे पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। वाक़अतन जब हम पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, वहाँ ट्रैवल करते हैं और वहाँ देखते हैं जो जिस तरह से इन्फोर्समेंट करवाई जा रही है ट्रैफिक कवानीन के ऊपर, हमें यहाँ अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, मदद के एतबार से, जब कभी गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो मोटरवे के ऊपर, तो हमारा सर्फ बड़ा फ़ख्र से बुलंद होता है। तो मैं आपकी तवज्जुह से आपको, मोटरवे के तमाम अफसरान को, एहलकारों को मैं चाहता हूँ कि कौम की तरफ से हम सलाम पेश करें कि आप हमारा प्राइड है। आपका शुक्रिया जनाब। और हम बाकी इदारे भी यकीनन और सीख रहे हैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि मोटरवे पुलिस के ऊपर जो मदद करने के जो हमारे ऑफिसर इंटरनल सिस्टम है, पॉइंट है, वो ज्यादा हम उसको वेटेज देते हैं बनिस्बत चालान करने के। जो किसी को मदद देता है उसको हम मैक्सिमम वेटेज देते हैं और उसको इंकरेज करते हैं। ये हमारे यहाँ सिस्टम है। नजर आता है हमें रोड के ऊपर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स अ लॉट।
अब इस वक्त हम आ गए मोटरवे पुलिस का जो एक मूवी पॉइंट है, यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती है तमाम तर मुसाफिरों की। जो बसेज हैं वो यहाँ से आने वाली भी और जाने वाली भी आकर रुकती हैं और मुसाफिरों से भी पूछा जाता है कि उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है। अब चूंकि ईद के आने और जाने वाले दिनों में, यानी जब लोग ईद पर अपने घरों को जा रहे होते हैं और फिर ईद के बाद जब वापस आ रहे होते हैं, तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जायद किराए वसूल किए जाते हैं मुसाफिरों से। वो मुकर्ररा निर्ख या मुकर्ररा किराए जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किए गए होते हैं, उनसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो मोटरवे पुलिस यहाँ पर यह भी यकीनी बनाती है कि ऐसे मुसाफिर जिनसे जायद किराया वसूल किया गया हो, उनका किराया वापस लेकर उन्हें लौटाया जाए। तो जरा यहाँ भी देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। आइए, क्या हाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, छापा पड़ गया आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मोटरवे पुलिस की तरफ से आपको खुशामदीद और अच्छी ख्वाहिशात के साथ आप अल्लाह करे अपने सफ़र पे जो है ना रमा दमा हों। हमारा एक ये ईद त्यौहार पे एक चेकिंग करते हैं मोटरवे पुलिस की तरफ से कि वो गाड़ियाँ या वो गाड़ियों के मालिकान जो हैं जो एक्स्ट्रा किराया ले रहे हैं आपसे, तो उसका सदेबाब किया जाए। तो इस हवाले से अगर कोई किसी किस्म की किसी को कोई कंप्लेन है तो हमारे नोटिस में दें, ताकि आपका किराया जो है वो आपको वापस करवाया जाए और एक जो है ना एक जो लीगल एक्शन है वो भी जो है इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उसके खिलाफ वो लिया जाए। तो इस किस्म की कोई शिकायत है आपको इस हवाले से? जी, एक ही किराया है जो साहब का रूटीन जो लास्ट आपने किराया पे किया है इन्हें, तो वही सेम किराया चल रहा है, कोई ओवर चार्जिंग नहीं हुई है आपसे, किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। वैसे तो खैर आपको एहसास होगा कि इतने सारे लोगों की जिंदगी आपके हाथ में होती है माशाल्लाह, और ईद पे सबने पहुंचना होता है घर आराम से। क्या फिर आप जहन में रखते हैं अपने चलाते हुए गाड़ी? करेगा सबको खैर वाफियत से पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। चले ठीक साथ, सारी मालिक की है, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकत उसकी साथ है, हमें एहतियात करनी है इंशाल्लाह। लेकिन बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको मोटरवे पुलिस की तरफ से खुशामदीद। अगर किसी कंपनी ने आप लोगों से कोई ओवर चार्जिंग की हो तो हमें बता दें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अगर किसी को भी ये कोई ग्रीवेंस है कि मुझसे रूटीन से हटके कोई किराया लिया गया है, तो हमें बता दें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम ना सिर्फ आपका किराया आपको वापस करवाएंगे और उसके साथ साथ उस कंपनी और ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। है कोई भाई अपना हाथ खड़ा करे और मुझे बताए कि रूटीन से हट के जो आप किराया पे करते हो उससे ओवर चार्जिंग की गई हो। सबसे जायज किराया लिया गया जी, ऐसा ही है? चले ठीक है, थैंक यू जी। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज अच्छे हैं। किधर जा रहे हैं आप? हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो माशाल्लाह ज़ाहिर आपको ये एहसास तो होगा ही कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपके हाथ में होती है। अल्लाह के क्या हाथ जहन में, अल्लाह के बाद आप वसीला बने हुए होते हैं, इंशाल्लाह। क्या जहन में होता है जब गाड़ी चला रहे होते हैं? यही होता है कि हर बंदा अपने अपने मंजिल पे खैर खैरियत से पहुंचे, बिल्कुल। हर बच्चा हर घर वाला खैर खैरियत। और जब ईद पर जा रहे हैं, ये वापस आ रहे हैं, तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इंशाल्लाह। ये मोटरवे पुलिस वाले तंग तो नहीं करते आपको? बस सिलसिला चलता है। कब तंग करते हैं? जनरली तंग करते हैं जब वाकई कोई ओवर स्पीड होती है? हाँ, वो तो जब गलत करेंगे तो फिर जाहिर है चेक करेंगे ना। ठीक है, वैसे इनका रवैया अच्छा होता है? हाँ जी, ठीक, अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। ठीक है, मेहरबानी, खुश रहें। ये मूवी पॉइंट मैंने वैसे तो बताया, लेकिन असल पर्पस क्या होता है यहाँ खड़े करने का गाड़ी को, उसकी मूवी बनाने का? मैंने फिर एक और सवाल भी पूछना है आपसे। अच्छा, कलर कार से मुतालिक पहले ये बताइए। उसमें बेसिक मकसद ये होता है कि एक तो बस का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है, फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई बंदा कोई जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाला वो इन्वॉल्व ना हो, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर दूसरा इनको ब्रीफिंग देते हैं कि आपने स्पीड्स पे चलना है, इसको रेगुलर रिफ्रेश करते रहते हैं उनकी मेमोरी को। और फिर हमारा जो एक बसों को चलाने का एक सिस्टम है, उसमें यानी उनकी स्पीड होती है, सारा इंटरनली इंटरकनेक्टेड होता है, तो वो भी इंदराज कराते हैं कि ये बस आई है कि बस। तो मूवी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बाज़ ऐसे भी वाक़यात देखे हैं, रिकॉर्ड पे आ जाता है सब कुछ। बाज़ ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि कोई छोटा बच्चा है जैसे घर से नाराज़ होकर निकला या गुम गया है, वो बस में बैठ के जा रहा है, उनके वालिदैन हमसे रब्ता करते हैं, हम बस प्रॉपर रिकॉर्ड को चेक करते हैं। कई दफ़ा हुआ बच्चे माँ बाप को मिले, और बच्चे का माँ बाप से गुम होना आपको पता कितना बड़ा ट्रॉमा है। ये अभी हम कलर कहार पे आप देखते हैं कि बाकायदा गाड़ियों को एस्कॉर्ट किया जाता है, वो एक ही उसके अंदर। ये तब्दीली क्यों लाई गई और उसके पीछे क्या? अच्छा, उसमें इकरार भाई थोड़ा सा जो साल्ट रेंज एरिया है उसमें बसें बाज़ दफ़ा ओवर स्पीड करती थी, तो उससे कुछ हादसा हो सकते हैं, कुछ हुए भी हैं माजी में।
तो उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाने के लिए मोटरवे पुलिस करती है, उनको एक गिवन टाइम देते हैं कि इतने टाइम में आपने क्रॉस करना है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इतने टाइम से ज्यादा में नहीं आपने ज्यादा नहीं। अच्छा। उसका ये मतलब मोटरवे पुलिस की गाड़ी साथ उनको साथ चलती है, और उनको बेसिकली हमारा जो बेसिक मकसद है कि लोगों की जान की हिफाजत करना है, कि लोग महफूज तरीके से अपने सफर पे निकले हैं, वो घर चले जाए। शिकायत नहीं करते कि इसकी वजह से टाइम बहुत जाया होता है? जान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जो जान है वो सबसे ज्यादा ये बस ध्यान में रखना है कि हम कहते हैं टाइम जाया हो रहा है, ये हर चीज में आपने देखना है कि इसकी कीमत क्या है, फिर जिंदगी और जान। इकरार भाई एक चीज है कि पहुंच जाना ना पहुंचने से बेहतर है। एक वर्ड हम और बोलते हैं, पहुंच जाना पहुंचाए जाने से ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? ये अल्लाह हिदायत दे। मैं जरा आपसे भी, अभी मैं देख रहा हूँ कि आप पसीने में शराबूर और बार बार पसीना साफ कर रहे हैं, तो गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, रात है, हर वक्त जो है ना वो ड्यूटी चल रही होती है आपकी, तो नॉर्मली होता है कि गर्मी शर्मी में तो वैसे बंदा गर्मी खा जाता है कि जरा हर किसी से सख्ती से तलखी से बात करना, आप कैसे कंट्रोल करते हैं, आप या बाकी जितने भी अफसर? इमरान भाई, इकरार भाई, एक तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग इन ग्राउंड्स के ऊपर होती है। गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम जो मर्जी हो, हमारे लिए अगर सबसे कोई चीज़ अवलीन है और अगर हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी है। बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। और ये जो पैशन है ना एक पब्लिक सर्विस का, उसमें ये मौसम हो, जो मर्जी हो, ये चीजें फिर मेरा ख्याल हम उससे बड़ा बियॉन्ड चले जाते हैं। कभी कोई ऐसी चीज होती है, घर में कोई नाराजगी थी, कोई पर्सनल कुछ इशू है जिसका अल्टीमेटली आपके रवैये पे कोई असर पड़ता है, कभी ऐसा होता है कि जरा? इकरार भाई, एक तो ह्यूमन नेचर है, वो बाज़ों का आपको पता है उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते रहते हैं, तो अप्स भी होते हैं, डाउन्स भी होते हैं। बाज़ों का आप इनको डील करते हैं, इनको समझाना पड़ता है, तो आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ आपको टेम्परामेंट जो है उस हिसाब से, लेकिन हमारी अवलीन कोशिश होती है कि कर्टियस हों, उनको एजुकेट करें। सबसे पर्पस तो यही है कि वो समझ जाएं, उनको उस चीज़ का जो स्पिरिट है वो रियलाइज हो जाए कि हम वायलेट ना करें, हम अपनी जान की भी हिफाजत करें, हम लोगों की जान की भी हिफाजत करें। तो ये हमारा अल्टीमेट जो है ना वो मकसद जब माइंड में होता है तो चीज़ें जो है बहुत आप बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं वो शायद इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो लोग जो बाहर ड्राइविंग करके नहीं आए हुए, वहां तो नॉर्मली आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में दयानतदारी की बात यह है कि अगर हम लोगों ने सिग्नल्स देना सीखा है कि राइट मुड़ते हुए राइट का सिग्नल देना है, लेफ्ट मुड़ते हुए लेफ्ट का सिग्नल देना है, लेन और लाइन की पाबंदी, वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमें मोटरवे पुलिस ने सिखाई है, वो हमें मोटरवे ने सिखाई है। तो आप यकीनन कामयाब हो रहे हैं। एंड आई होप कि इंशाल्लाह ये जो अखलाक है, रवैया है, इसमें भी बहुत सारे इदारे और लोग आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरे खैर से जाएं। चलें, आइए, अल्लाह के वाले जी, खैर से जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से? आपने क्या अभी फिल किया है? ये अपना नाम, अच्छा, गाड़ी नंबर जिंदाबाद, और लाइसेंस नंबर, ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर। तो हम जरा शिकायत लेने आए हैं मोटरवे पुलिस वालों की। किस चीज की? आप बताए ना, कोई आपको शिकायत तो नहीं है? नहीं सर, हमें इनसे क्या शिकायत? अच्छा, कोई नहीं, एहसास नहीं कि सामने खड़े ने सही? नहीं सर, रात को भी रोक के मुंह भी जलाते हैं। अच्छा, हमारे साथ सारा कॉपरेट करते हैं, शिकायत क्या होगी? नहीं, तो जब ये रोकते हैं कि थकावट फील कर रहे हो या लग रहा हो, तो क्या करते हैं? इंसान है ना, हो जाती है। अच्छा, किसी भी वक्त हो सकती है। फिर क्या रवैया होता है? मुंह जलाते हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं, कुछ खा लो पी लो, चल कर लो। कभी गाड़ी शाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाती है सर, क्या कर, गाड़ी खराब हो गई है तब तक वहाँ खड़े रहते हैं। बाकी महकमे क्यों नहीं ऐसे? कौन? बाकी इदारे महकमे जो सर, उनका हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में कहना फजूल। लेकिन इनसे मुतमईन आप? कोई शिकायत नहीं? आप यकीन करें, वो टायर फाड़ जाए ना तो ये इनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ तक खड़े रहेंगे। तो ये भी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? नहीं, पिशावर लेके जा रहे हैं। और क्या रेंट है लाहौर से किराया? सर, रेंट के बारे में फिक्स पता नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल डिस्काउंट हुआ है अभी, पहले 300। अच्छा, तो अभी ये ईद की जब ज़रा रश ज्यादा होता है, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? वो तो लोग बहुत ज्यादा होते हैं। सर, मैनेज करना सिस्टम सारा उनका, उनका ऑनलाइन। आप गाड़ी जब चला रहे होते हैं, आप क्या सोच के चलाते हैं? इतने लोग हैं जो आपके साथ, सब लोग हमारे सपने हैं, हमारे ऊपर इत्मीनान करते हैं, हम इनको मंजिल मकसूद तक लेके जाते हैं, यही है। और ये ख्याल होता है कि यार इतनी सारी जिंदगियां जो है ना, बिल्कुल हमारे ऊपर है। चले, ठीक है, बहुत। अभी देखिए, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा, और मैंने सबको बताया कि यार मैं अकेला जा रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ तावन करेंगे, मैं इनके साथ करूंगा, मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। कितने घंटे लगते हैं यहाँ से जाने? बस 6 घंटे, 6.5। 6 घंटे में साथ रहता है आप लोगों का। अल्लाह आपको खैर वाफियत से ले जाए, बड़ी मेहरबानी, सलामत है। थैंक यू। क्या हाल है आप लोगों के? आप में से कौन है जो रेगुलर सफर करता है लाहौर पेशावर, जो आता जाता रहता है महीने 2-4 महीने में? आप स्टूडेंट, आप आते जाते रहते हैं? आइए जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? हम जरा शिकायत लेने के लिए आए हैं मोटरवे पुलिस की।
आप जब आते जाते रहते हैं तो ज़ाहिर है मोटरवे पुलिस वाले रोकते भी होंगे, गाड़ी चेकिंग भी होती है। आपके ख्याल में कैसी फोर्स है ये? इससे कोई शिकायत तो नहीं है? मुझे शिकायत तो नहीं है, सही है। ठीक है, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी रुकी हो, गाड़ी खराब हुई हो, तो ये कैसे बिहेव कर? कभी कभी ऐसा हुआ। लेकिन वैसे आपका तासुर क्या है मोटरवे पुलिस के बारे में? बेहतरीन है, अच्छी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है। आपके ख्याल में क्यों अलग है ये बाकी फोर्सेस से? जिस तरह हम ये जो मुसाफिर हजरात हैं उनकी हेल्प करते हैं। जब भी गाड़ी का कोई हादसा पेश आता है तो ये बेचारे ज़ाहिर होते हैं, मौके पे खड़े हुए होते हैं। हाँ, खड़े हुए होते हैं। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कोई नहीं सफर करता पहले? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, सफर करते रहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। हम जाते रहते हैं। ओके, पेशावर में जा रहे हैं। अभी किराए शिराए ज्यादा तो नहीं हुए कहीं? बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं, कंफर्टेबली जा रहे हैं। बिल्कुल सही तो ये मोटरवे पुलिस से अभी तक हम जिंदगी में कभी तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाकया नहीं आया। ठीक है। और इसके जब ये रुकते हैं, मूवी शो बनाते हैं तो रवैया ठीक होता है इनका? बिल्कुल जबरदस्त। इन लोगों ने अपनी मूवी बनाने और नीचे उतरने। अच्छा, तो कुछ भी अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए सब लोगों को जी। जिंदाबाद। आ जाए, थैंक यू। किराया ज्यादा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हो आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पेशावर जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो आप स्टूडेंट हैं क्या? स्टूडेंट हुआ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप आते जाते रहते हो या? हाँ, हर महीने आना जाना होता है। तो आपका कोई परसेप्शन है मोटरवे पुलिस के हवाले से, नेगेटिव और पॉजिटिव, या कोई शिकायत या आपको? अच्छी है काफी, आई थिंक अच्छी है। तो आपको लगता है क्यों अच्छी है ये बाकी फोर्सेस से? नॉर्मली पुलिस को सुन के ना हमें जरा एक नेगेटिव वाइब आती है। मोटरवे पुलिस के बारे में भी ऐसा है? इनकी सर्वेलेंस अच्छी है आई थिंक। ओके। क्योंकि मोटरवे पे भी जो इंसिडेंट हुआ था एक्सीडेंट का, उसके बाद इन्होंने अपना आई थिंक सारी चीजें काफी टफ कर दी हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में बेटर ये जा रहा है? हाँ, डेफिनेटली। और अप्रिशिएट किया जाना चाहिए ना। चलें, थैंक यू सो मच। खैरियत से जाएं आप लोग, बहुत शुक्रिया। ठीक है आप? अच्छा, आप भी ड्राइव करते हैं? मैं खुद स्वात पेशावर आता जाता हूँ। अच्छा, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें रिश्वत का कोई बात नहीं हुआ कि जिंदगी आपने कोशिश भी की हो तो जो और स्पीडिंग पे मुझे बार रोका है और स्पीडिंग करता हूँ, हर दफा चालान दिया है। बड़ा मैं मेहनत तरले करते हैं, वो नींद आ जाती है फिर थोड़ा। मैंने बड़ा कोशिश की है लेकिन कभी भी नहीं मानते। मैं ओमान में रह चुका हूँ, दुबई में, वो मान लेते हैं रिक्वेस्ट। ये कभी नहीं। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी है, क्योंकि फिर मैं सोच के चलाता हूँ। अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए, मेहरबानी। चलें जी, खैर से जाएं आप अपनी मंजिल पे सब लोग। जिंदा खैर में जाओ, अल्लाह दे वाले जी, रब रखा। कहा जाता है ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। मोटरवे पुलिस की इसमें मेहनत है। 1997 से जब से मोटरवे पुलिस बनी है तो मोटरवे पुलिस ने अपने जवानों की मेहनत और अफसरान की आगाही और हिदायत से एक कल्चर बनाया। तो देखें, जब एक सोसाइटी में या किसी एक डिपार्टमेंट में कोई एक कल्चर जड़ें पकड़ ले तो वो मजबूत से मजबूतर होता जाता है, तो उसका फिर फल भी और समर भी मिलता है। तो ये जो मोटरवे पुलिस को लोग तस्लीम कर लेते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी या एटीट्यूड का उतना प्रॉब्लम नहीं आता जितना कि किसी भी और शहर की या सूबे की ट्रैफिक पुलिस को आता है। उसके पीछे सब बुनियादी वजह यह है। दूसरा, हमारी वैल्यूज़ हैं जिनमें हम पोलाइटनेस हमारा एक बुनियादी वैल्यू है। हम अपने अफसरान को रिपीटेडली बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर हर शिफ्ट पे भी बार बार याद कराते हैं कि आपने कैसे आवाम के साथ पोलाइट रहते हुए लेकिन फर्म रहना है, लेकिन पोलाइट रहना है। जी, मैं बतौर पुलिस ऑफिसर और ख़ास तौर पे इस वक्त मोटरवे पुलिस ऑफिसर होने के नाते अपने शहरियों को, अपने हम वतनों को यही मैसेज दूंगा कि कानून की पासदारी में ही इज़्ज़त है, कानून की पासदारी में ही जो है वो बचत है। तो हर शहरी को कानून की पासदारी इसलिए करनी चाहिए कि उसमें उसका फ़ायदा है, ना कि किसी और का फ़ायदा।